वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सरकार के फैसले से जाएगी फर्जी दिव्यांग कर्मचारियों की नौकरी, फिर होगी सभी दिव्यांग सर्टिफिकेट की जांच। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले उजागर होने के बाद सरकार और ज्यादा सतर्क हो गई है। अब कार्मिक विभाग ने राज्य सरकार के सभी विभागों में काम कर रहे दिव्यांग कर्मचारियों का फिर से मेडिकल कराने का आदेश दिया है। डीओपी के सचिव के पाठक की तरफ से जारी किए गए सर्कुलर में सरकारी मेडिकल कॉलेज या सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड से दोबारा मेडिकल कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें सबसे पहले पिछले 5 साल के दौरान सरकारी सेवा में शामिल हुए दिव्यांग कर्मचारियों का मेडिकल करने से शुरुआत होगी। 7 से 12 सितंबर तक होगी वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा। 2129 पदों के लिए आए 11 लाख फॉर्म। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन आगामी 7 से 12 सितंबर तक निर्धारित कार्यक्रम अनुसार किया जाएगा। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि यह परीक्षा 8 विषयों के 2129 पदों के लिए आयोजित होगी। परीक्षा हेतु आवंटित जिले की जानकारी परीक्षा तिथि के 7 दिन पूर्व अभ्यर्थियों को एसएससी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। प्रवेश पत्र परीक्षा से 3 दिन पूर्व आयोग की वेबसाइट और एसएससी पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। इस भर्ती परीक्षा में 11 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए ओएमआर उत्तर पत्रक के 5वें विकल्प को भरने हेतु अभ्यर्थियों को 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी मिलेगा। राजस्थान के इस जिले में गिराए जाएंगे 84 स्कूल के 200 से ज्यादा बिल्डिंग, शिक्षा विभाग ने दिया आदेश। राजस्थान में हाल ही में झालावाड़ में स्कूल की बिल्डिंग गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी। वहीं इस घटना की जांच चल रही है, लेकिन इस बीच राजस्थान के दूसरे जिलों में जर्जर स्कूलों की बिल्डिंग को लेकर उसे गिराने का फैसला लिया जा रहा है। इसी कड़ी में करौली जिले के 84 सरकारी स्कूलों में मौजूद जर्जर और बेकार भवनों को गिराने का फैसला शिक्षा विभाग ने दिया है। भवन गिराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से अनुपयोगी पड़े इन ढांचों में कक्षा, कक्ष, कार्यालय, शौचालय और रसोई घर शामिल है, जिनकी संख्या करीब 200 से अधिक है। 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र 1 सितंबर से स्पीकर देवनानी ने तैयारियों के लिए की मीटिंग। 16वीं राजस्थान विधानसभा का चौथा सत्र सोमवार 1 सितंबर से होगा। विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी ने शुक्रवार को विधानसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में सत्र से जुड़ी तैयारियों की जानकारी ली है। देवनानी ने सत्र से जुड़ी जरूरी व्यवस्थाओं के लिए विधानसभा अधिकारियों को निर्देश भी दिए। विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी ने कहा कि सभी अधिकारी अपनी शाखा से संबंधित कामों को मौके पर जाकर देखें और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें। देवनानी ने कहा कि सदन की सुचारू व्यवस्था के लिए विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारी सक्रिय रहे, आपसी समन्वय के साथ काम करें। अधिकारीगण नियमों की जानकारी के साथ अपडेट रहें। एसआई भर्ती रद्द होने पर सीएम अजय लाल शर्मा की पहली प्रतिक्रिया। राजस्थान के टोंक जिले के टोडा राय सिंह में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने संबोधन के दौरान एसआई भर्ती रद्द होने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि युवाओं को कांग्रेस ने धोखा दिया है और अब किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि एसआई परीक्षा पर कोर्ट का फैसला आने के बाद सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। बड़े मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे, इस पर उन्होंने कहा कि मामला पूर्व मुख्यमंत्री के पीसीओ तक पहुंच गया है और आगे बड़े मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे। अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि मैं यह नहीं कह सकता कि मैं आलू से सोना बना सकता हूं, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि किसान के पास पानी होगा तो वह धरती से सोना उगा सकता है। उन्होंने कहा कि किसान को केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि ऊर्जादाता भी बनाया जाएगा। राजस्थान को बिजली खरीदने वाला नहीं बल्कि बिजली बेचने वाला प्रदेश बनाया जाएगा। मीट की दुकानों पर झटका या हलाल लिखना अनिवार्य, कमर्शियल पट्टे पर ही मिलेगा लाइसेंस। शहर में बड़ी संख्या में अवैध मीट की दुकानें संचालित हो रही हैं। जिन दुकानों के पास लाइसेंस है वहां भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इससे न केवल क्षेत्र गंदा होता है और दुर्गंध फैलती है, बल्कि कई बार लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत होती हैं। ऐसे में महापौर ने अब निगम प्रशासन को सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घोषणा की है कि अब से केवल उन्हीं दुकानों को लाइसेंस मिलेगा जो कमर्शियल पट्टे पर होंगी। साथ ही प्रत्येक दुकान को अपने बोर्ड लगाकर स्पष्ट करना होगा कि वो झटका मीट शॉप है या हलाल मीट शॉप। शहर में आवासीय कॉलोनियों में अनियंत्रित रूप से मीट की दुकानें खुद संचालित हो रही हैं, जिससे क्षेत्रवासियों को असुविधा होती है। एसएमएस बना उत्तर भारत का पहला सरकारी अस्पताल, जिसमें 225 से अधिक रोबोटिक सर्जरी को दिया अंजाम। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के अधीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने
रोबोटिक सर्जरी के क्षेत्र में इतिहास रचा है। प्रदेश का यह अस्पताल अब रोबोटिक सर्जरी के क्षेत्र में उत्तर भारत का पहला सरकारी अस्पताल बन चुका है, जिसमें रिकॉर्ड संख्या में जटिल रोबोटिक सर्जरी को अंजाम दिया गया है। अत्याधुनिक रोबोटिक तकनीक और कुशल चिकित्सकों की टीम ने कई ऐसी जटिल सर्जरी को अंजाम दिया है जो पहले बेहद जोखिमपूर्ण मानी जाती थी। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शिवम प्रियदर्शी का कहना है कि अब तक 225 से अधिक रोबोटिक सर्जरी यहाँ की जा चुकी है। इनमें यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, गैस्ट्रो सर्जरी जैसी जटिल सर्जरी शामिल है। खास बात यह है कि आमतौर पर रोबोटिक सर्जरी निजी अस्पतालों में काफी महंगी होती है, लेकिन सरकारी क्षेत्र में राजस्थान के निवासियों के लिए यह निःशुल्क है। रेलवे ने बहाल किया रुड़ीचा एक्सप्रेस का पुराना मार्ग, यात्रियों को राहत। लंबे समय से बदले हुए मार्ग से चल रही रुड़ीचा एक्सप्रेस अब फिर से अपने पूर्व निर्धारित मार्ग रेवाड़ी, रिंगस, फुलेरा के रास्ते चलने लगेगी। यह बदलाव आज से लागू हो जाएगा। रेलवे प्रशासन ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेन संख्या 14087 और 14088 दिल्ली जैसलमेर दिल्ली रुड़ीचा एक्सप्रेस का संचालन अब रेवाड़ी, रिंगस, फुलेरा होकर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने पूर्व मार्ग बहाल करने का निर्णय लिया है। अलवर को मिलेगा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, खेलों को मिलेगा नया आयाम। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां एथलीट आधारित है और प्रयास है कि एथलीट खेलें और देश के लिए मेडल जीतकर देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि सांसद खेल उत्सव समाज में छिपी खेल प्रतिभाओं को तलाशने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अलवर में सांसद खेल उत्सव का व्यवस्थित तरीके से आयोजन निश्चित रूप से खेल प्रतिभाओं को तलाशने में सहायक होगा। खेल मंत्री मांडविया ने खिलाड़ियों की मांग पर अलवर में एस्ट्रोटर्फ युक्त स्टेडियम निर्माण करने की घोषणा भी की है। केंद्रीय खेल मंत्री मांडविया शुक्रवार को अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में सांसद खेल उत्सव के रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। अजमेर संभाग में इस साल डेंगू और मलेरिया के मामलों में आई काफी कमी। संभाग में मौसमी बीमारियों, सर्दी जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, वायरल इन्फेक्शन को लेकर अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पीएचसी और सीएचसी स्तर पर भी मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। हालांकि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और स्वाइन फ्लू के मामलों में गत वर्ष की तुलना में इस बार राहत है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर संपत सिंह जोधा का कहना है, प्रदेश में शुरुआत से ही बारिश का दौर लगातार जारी है। इस कारण मलेरिया और डेंगू के मच्छरों के अंडों को पनपने का मौका नहीं मिल रहा। जब बारिश पूरी तरह थम जाएगी उसके बाद की स्थिति अलग होगी। फिलहाल डेंगू और मलेरिया का खतरा काफी कम है। उन्होंने बताया कि डेंगू और मलेरिया से निपटने के लिए सभी ब्लॉक चिकित्सा अधिकारियों को अपने क्षेत्र में पर्याप्त दवाइयां रखने के निर्देश दिए गए हैं। 2 दिन में हजारों बच्चों ने देखी 15 देशों की 71 फिल्में। चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल में दिखी अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की धूम। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और आर्यन रोज फाउंडेशन द्वारा आयोजित 8वां आर्यन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ जयपुर 2025, 10वां 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स 2025 और लॉन्चिंग एडिशन के रूप में कल्चर एंड टूरिज्म फिल्म फेस्टिवल और वर्ल्ड स्टूडेंट फिल्म फेस्टिवल का सफल आयोजन संपन्न हुआ। 2 दिनों तक चले इस समारोह में हजारों बच्चों ने 15 देशों की 71 फिल्मों का आनंद लिया और फिल्म निर्माण के गुर भी सीखे। फेस्टिवल के दूसरे और अंतिम दिन स्कूल विद्यार्थियों के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। चंद्रयान 5 मिशन पर भारत जापान की साझेदारी, जापानी रॉकेट से होगा लॉन्च। भारत और जापान के चंद्रयान 5 मिशन पर मिलकर काम करने का फैसला किया गया है। इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जास्का के बीच हुई डील के तहत चंद्रयान 5 को जापान के रॉकेट H324L से लॉन्च किया जाएगा। दोनों देश इस मिशन में चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर वैज्ञानिक शोध और तकनीकी परीक्षण करेंगे। यह साझेदारी भारत की चंद्रमा पर लगातार बढ़ती सफलताओं को और मजबूत करेंगी। वहीं जापान की तकनीकी विशेषज्ञता से मिशन को नई दिशा मिलेगी। सरकारी पद से इस्तीफा देकर एसआई भर्ती परीक्षा देने वालों की पुरानी नौकरी बहाल होगी। एसआई भर्ती 2021 रद्द करने के साथ राजस्थान हाई कोर्ट ने अहम निर्णय भी दिया है कि जो अभ्यर्थी पहले सरकारी नौकरी छोड़कर एसआई भर्ती में आए थे उनकी पुरानी नौकरी बहाल होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि साल 2025 में निकाली जाने वाली भर्ती में इस 2021 की भर्ती के 859 पद भी जोड़े जाएं। कोर्ट ने 202 पन्नों के फैसले में कहा कि पेपर लीक राज्य भर में फैला था और इसमें आरपीएससी के चेयरमैन समेत 6 सदस्यों की सक्रिय भूमिका पाई गई थी। कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया दूषित हो चुकी थी और इसे जारी रखना कानून व्यवस्था के लिए खतरा हो सकता था।
कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 2021 के पदों को 2025 की आगामी एसआई भर्ती में जोड़ा जाए और पुराने अभ्यर्थियों को फिर से मौका दिया जाए। भारत ने चीन को 4-3 से हराया, हरमनप्रीत की हैट्रिक। हॉकी एशिया कप 2025 में भारत ने शानदार जीत दर्ज की है। बिहार के राजगीर में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने चीन को 4-3 से मात दी है। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने हैट्रिक लगाते हुए 3 गोल दागे, जबकि जुगराज सिंह ने 1 गोल किया। चीन की ओर से शिंगहाओ, बेनहाई और निनशेंग ने 1 गोल किया है। इस जीत के साथ भारतीय टीम के टूर्नामेंट का शानदार आगाज किया है। अब भारत का अगला मुकाबला 31 अगस्त को जापान से होगा। राजस्थान में होगी भारी बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। दक्षिणी उड़ीसा और आसपास के छत्तीसगढ़ क्षेत्र के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय होने से आगामी 1 सप्ताह मेघ बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। शुक्रवार को जयपुर सहित टोंक, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, ब्यावर, झुंझुनू, दौसा, अजमेर, सीकर, राजसमंद, कोटा सहित अन्य जिलों में मूसलाधार बारिश हुई। जयपुर में 1 घंटे तक तेज बारिश हुई। शाम तक बीच बीच में बूंदाबांदी का दौर जारी रहा। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक जयपुर में 14 mm बारिश दर्ज हुई है। हालांकि टोंक रोड, दुर्गापुरा, जेएलएन मार्ग, 4 दीवारी सहित कई जगहों पर तेज बारिश दर्ज हुई है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।